ये कहानी जॉन नाम के एक मछुआरे से शुरू होती है जो हर दिन की तरह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकलता है। उसके लिए ये बिल्कुल आम दिन होता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे अजीब और डरावना अनुभव बनने वाला है। समुद्र में आगे बढ़ते ही अचानक मौसम बदलने लगता है। कुछ ही पलों में चारों तरफ घना कोहरा फैल जाता है, इतना घना कि न आसमान दिखता है, न पानी और न ही किसी तरह की दिशा। जॉन को समझ नहीं आता कि वह किस ओर जा रहा है। धीरे धीरे वह रास्ता भटक जाता है और उसकी नाव इधर उधर घूमने लगती है। इसी भटकाव के दौरान उसे समुद्र के बीच एक बड़ी नाव दिखाई देती है। वह नाव पूरी तरह सुनसान लग रही होती है। आसपास कोई दूसरी नाव या इंसान नजर नहीं आता। जॉन के मन में जिज्ञासा पैदा होती है। वह अपनी छोटी नाव को उस बड़ी नाव से अच्छी तरह बांध देता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वह उस नाव के भीतर प्रवेश करता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी नाव खाली होती है, न कोई इंसान, न कोई आवाज, न कोई हलचल। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है। हालांकि सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। खाने पीने का सामान ताजा होता है, कपड़े सही तरीके से रखे होते हैं और हर जगह ऐसा लगता है जैसे कुछ समय पहले तक यहाँ लोग मौजूद थे। लेकिन इस पूरी नाव पर कोई भी दिखाई नहीं देता। जॉन इंजन को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन बिल्कुल काम नहीं करता। इतने विशाल समुद्र के बीच एक खाली और बंद पड़ी नाव देखकर वह हैरान रह जाता है। वह दूरबीन उठाकर चारों ओर देखने की कोशिश करता है, शायद कोई मदद मिल जाए, लेकिन घना कोहरा चारों तरफ फैला होता है और कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। निराश होकर वह कंट्रोल रूम में लौटता है और वहां रखा रेडियो ऑन करता है। उसका मकसद मदद के लिए संकेत भेजना होता है। वह रेडियो पर संदेश देता है कि यह नाव समुद्र में फंसी हुई है और अगर कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। संदेश भेजने के बाद जॉन सोचता है कि अब उसे अपनी छोटी नाव में वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जब वह बाहर आता है तो वह चौंक जाता है। उसकी छोटी नाव वहां मौजूद नहीं होती, जबकि उसने उसे अच्छी तरह बांधा था। इसी बीच वह देखता है कि जो घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था वह अचानक पूरी तरह साफ हो चुका है। आसमान खुला हुआ होता है और दिन काफी आगे बढ़ चुका होता है। जॉन को समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है। कोई और रास्ता न देखकर वह वापस उसी रहस्यमयी नाव पर लौट आता है और नक्शे की मदद से अपनी लोकेशन समझने की कोशिश करता है। अब वह यह जानना चाहता है कि वह आखिर कहाँ फंसा हुआ है और अपने घर कैसे लौट सकता है। सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि इस नाव का इंजन खराब है। अगर उसे यहाँ से निकलना है तो किसी भी हालत में इंजन को ठीक करना जरूरी है। वह पूरे जहाज में टूल बॉक्स ढूंढता है और काफी मेहनत के बाद इंजन को चालू करने में कामयाब हो जाता है। इंजन के चालू होते ही उसे थोड़ी राहत मिलती है। इंजन ठीक होने के बाद जॉन को थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं होता। वह एक बार फिर कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश करता है। इस बार भी वह उम्मीद करता है कि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन रेडियो से सिर्फ सन्नाटा ही जवाब देता है। कोई संकेत नहीं, कोई आवाज नहीं। पूरी नाव अब भी रहस्य में डूबी हुई लगती है। रेडियो बंद करने के बाद जॉन ऊपर की ओर जाता है। तभी उसे अचानक टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है। आसपास कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता, इसलिए वह सोचता है कि बाहर जाकर समुद्र के पास ही कर लेता है। जैसे ही वह किनारे की तरफ बढ़ता है, अचानक किसी अनदेखी ताकत ने पीछे से उसे जोर का धक्का दे दिया। जॉन सीधे समुद्र में गिर जाता है। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। तेज हवा और उफनते पानी के बीच उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। वह डूबने लगता है, लेकिन आखिरी पल में पास लगी रील को पकड़ लेता है। उसी के सहारे वह खुद को पानी में डूबने से बचा लेता है। समुद्र की लहरें बहुत तेज होती हैं और पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वापस नाव तक पहुंचना आसान नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि अब वह हाथ छोड़ देगा, लेकिन जॉन हिम्मत नहीं हारता। पूरी ताकत लगाकर वह धीरे धीरे रील के सहारे खुद को ऊपर खींचता है और किसी तरह दोबारा नाव पर चढ़ने में सफल हो जाता है। इस घटना के बाद उसका डर और बढ़ जाता है, लेकिन उसकी परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। उसका काम पूरा नहीं हो पाया होता, इसलिए वह एक बार फिर टॉयलेट की तरफ जाता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। शुरुआत में जॉन इसे हवा का असर समझता है और ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वह बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। अब उसकी घबराहट बढ़ जाती है। वह दरवाजा खोलने की हर संभव कोशिश करता है। वह जोर जोर से धक्का देता है, हैंडल घुमाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर वह अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है और ताले में फंसाकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। अब जॉन को लगने लगता है कि इस जहाज पर वह अकेला नहीं है। कोई ऐसी ताकत है जो उसे परेशान कर रही है, कोई ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर वक्त मौजूद है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई उसके साथ जानबूझकर खेल खेल रहा हो। डर के मारे वह जोर से चिल्लाता है और कहता है कि जो भी हो दरवाजा खोल दो। वह कोई चोर नहीं है, बस देखने आया है। लेकिन उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं मिलता। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा छा जाता है। अब जॉन को समझ आ जाता है कि मदद की उम्मीद बेकार है। किसी को पुकारने से कुछ नहीं होगा। वह खुद को संभालता है और कीबिन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, वहाँ का नजारा देखकर उसकी रूह कांप
कांप जाती है। कीबिन के अंदर जगह जगह खून के धब्बे होते हैं। माहौल डरावना और भारी लगता है। डर के बावजूद वह खुद को संभालता है और वहाँ रखी एक कैंची उठा लेता है ताकि किसी तरह दरवाजा खोला जा सके। वह पूरी ताकत लगाकर ताले को काटने की कोशिश करता है, लेकिन ताला अब भी नहीं खुलता। तभी अचानक पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला हो। जॉन पूरी तरह घबरा जाता है। उसी वक्त उसकी नजर ऊपर लगी एक खिड़की पर पड़ती है। वह किसी तरह उस खिड़की तक पहुंचता है और बाहर झांकता है। बाहर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। दूर से एक विशाल कार्गो जहाज उसकी ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसकी दिशा बिल्कुल सीधी उसी नाव की तरफ होती है। जॉन को तुरंत समझ आ जाता है कि अगर वह जहाज टकराया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब उसके पास वक्त बहुत कम होता है और उसे किसी भी हालत में अपनी जान बचानी होती है। जॉन को साफ समझ आ जाता है कि अगर वह कुछ नहीं करता तो सामने से आता हुआ विशाल कार्गो जहाज सीधे इस नाव से टकरा जाएगा और उसकी जान जाना तय है। उसके पास न तो कोई सिग्नल फ्लेयर होता है और न ही कोई और उपकरण जिससे वह अपनी मौजूदगी का इशारा कर सके। घबराहट में वह अपनी शर्ट उतारता है और पूरी ताकत से उसे हवा में लहराने लगता है ताकि कार्गो जहाज पर मौजूद कोई व्यक्ति उसे देख सके। वह लगातार हाथ हिलाता रहता है, लेकिन अफसोस इतनी कोशिशों के बावजूद भी उस बड़े जहाज पर किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती। अब जॉन को लगने लगता है कि यह टक्कर रोकी नहीं जा सकती। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक मोटी रस्सी पर पड़ती है। उसी पल उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर वह इस रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद नाव की गति को कम किया जा सकता है। वह बिना वक्त गंवाए रस्सी को पकड़ता है और जल्दी जल्दी उसे बांधकर बाहर की ओर फेंक देता है। उसका इरादा होता है कि किसी तरह नाव को रोका जाए, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ जाते हैं। रस्सी इंजन के पंखों में फंस जाती है और तेजी से खींचती हुई बाथरूम के अंदर आ जाती है। इससे पहले कि जॉन कुछ समझ पाता, वही रस्सी उसके गले में कस जाती है। उसका दम घुटने लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वह मौत के बेहद करीब पहुंच चुका होता है। आखिरी हिम्मत जुटाकर वह पास पड़े एक औजार की मदद से रस्सी को काटने की कोशिश करता है। काफी जद्दोजहद के बाद वह खुद को उस रस्सी से आजाद कर लेता है। उसकी गर्दन पूरी तरह लाल पड़ चुकी होती है और वह जमीन पर गिर जाता है। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि वह मर ही जाएगा, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच जाती है। रस्सी अब भी इंजन में फंसी होती है, जिसकी वजह से नाव की रफ्तार कम हो जाती है। हालांकि यह काफी नहीं होता। कुछ ही पलों बाद वह विशाल कार्गो जहाज उस नाव से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि पूरी नाव बुरी तरह हिल जाती है। जॉन अपना संतुलन खो देता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके सिर पर गहरी चोट लगती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो उसे एहसास होता है कि वह बाथरूम में पड़ा हुआ है। चारों तरफ पानी भरा होता है। पहली नजर में वह समझता है कि समुद्र का पानी अंदर आ गया है, लेकिन जब वह उसे छूता है तो हैरान रह जाता है। वह पानी खारा नहीं बल्कि बिल्कुल साफ और मीठा होता है। ये बात उसे अंदर तक डरा देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर उसके साथ खेल कर रहा हो। वह टूटे हुए मन से एक बार फिर गिड़गिड़ाकर कहता है कि जो भी हो उसे जाने दे, लेकिन उसकी गुहार का कोई जवाब नहीं मिलता। जॉन अब पूरी तरह थक चुका होता है। भूख और प्यास उसे कमजोर बना देती है। किसी तरह वह बाथरूम में लगे शावर से पानी पीता है, लेकिन कुछ देर बाद पानी खत्म हो जाता है। फिर जब वह सिंक से पानी पीने की कोशिश करता है तो चौंक जाता है। अब पानी खारा हो चुका होता है। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि जहाज में कहीं न कहीं छेद हो गया है और समुद्र का पानी अंदर घुस रहा है। इसका मतलब साफ होता है कि यह नाव ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। घबराहट में वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। रात का अंधेरा फैल चुका होता है। ऊपर से ऐसा महसूस होता है मानो कोई अदृश्य और दुष्ट ताकत इस पूरी नाव को अपने काबू में रखे हुए हो। पानी लगातार बढ़ता जा रहा होता है और जॉन पूरी तरह थककर वहीं लेट जाता है। रात के दौरान समुद्र में भयानक तूफान आता है। तेज हवाएं और ऊंची लहरें नाव को बुरी तरह झकझोर देती हैं। नाव का ढांचा और ज्यादा टूट जाता है और जॉन भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि पानी उसके सिर तक पहुंच चुका है। सिर्फ उसका चेहरा ही पानी से बाहर होता है। अब उसे लगने लगता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है और किसी भी पल सब खत्म हो सकता है। तभी अचानक उसे कहीं से एक हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई ताला खुला हो। जॉन को अचानक सुनाई देने वाली उस हल्की क्लिक की आवाज पर भरोसा नहीं होता। वह पूरी तरह थक चुका होता है और उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसे लगता है शायद यह उसका वहम हो। लेकिन जैसे ही वह आखिरी ताकत लगाकर हैंडल घुमाता है, दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल जाता है। पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि दरवाजा टूटकर नीचे गिर जाता है और उसी बहाव के साथ जॉन किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलते ही वह सीधे नाव की छत की ओर बढ़ता है। नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी होती है और उसे सांस लेने में भारी परेशानी हो रही होती है। ऊपर पहुंचते ही वह गहरी सांस लेता है और कुछ पल के लिए उसे राहत महसूस होती है, लेकिन उसका डर खत्म नहीं होता। अब उसे पूरा यकीन हो चुका होता है कि इस
नाव पर कोई अदृश्य ताकत मौजूद है जो हर हाल में उसे सताना चाहती है। नीचे की ओर पानी लगातार बढ़ता जा रहा होता है और जॉन शारीरिक व मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे समझ आ जाता है कि यह नाव किसी भी वक्त पूरी तरह डूब सकती है। अब वह फैसला कर लेता है कि वह किसी भी हालत में इस जहाज पर नहीं रुकेगा। इसी सोच के साथ उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। वह जहाज के अंदर जाता है और वहां से एयर बैग्स निकालता है। फिर टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे की मदद से वह एक छोटा सा राफ्ट तैयार करता है। वह हर चीज को मजबूती से बांधता है ताकि राफ्ट पानी में टिक सके और टूटे नहीं। राफ्ट तैयार करने के बाद वह समझता है कि सिर्फ राफ्ट होना काफी नहीं है, उसे सफर के लिए कुछ जरूरी सामान भी चाहिए। वह जहाज के अंदर से खाना, पानी और कुछ जरूरी औजार इकट्ठा करता है। सब कुछ तैयार करने के बाद वह बिना पीछे देखे उस डरावनी नाव से उतर जाता है और राफ्ट पर सवार होकर धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ने लगता है। कुछ समय तक वह राफ्ट पर तैरता रहता है। उसके सामने वही बड़ी नाव अब भी खड़ी होती है। कई घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन वह न तो ज्यादा दूर जा पाता है और न ही वह नाव डूबती है जिसे वह सोच रहा था कि कुछ ही मिनटों में समुद्र में समा जाएगी। नाव अब भी उसी हालत में खड़ी रहती है। यह देखकर जॉन के दिमाग में एक और विचार आता है। वह सोचता है कि अगर यह नाव अब तक नहीं डूबी है तो क्यों न इसके रिसाव को ठीक कर लिया जाए। अगर वह ऐसा कर पाया तो इस मजबूत नाव से आराम से सफर किया जा सकता है। इसी सोच के साथ वह वापस उस नाव के पास लौटता है। सबसे पहले वह जहाज में हो रहे रिसाव को ढूंढता है और उसे ठीक करता है। इसके बाद वह पाइप और औजारों की मदद से एक अस्थायी पंप बनाता है ताकि जहाज के अंदर भरा हुआ पानी बाहर निकाला जा सके। उसने जो पंप बनाया होता है उसकी मदद से समुद्र का पानी धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। रिसाव ठीक करने और पानी निकालने के बाद वह जहाज की बाकी खराबियों को भी ठीक करता है। साथ ही वह बाहर से भी मरम्मत करता है ताकि आगे के सफर में कोई और परेशानी न हो। काफी मेहनत के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो वह एक बार फिर रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी रेडियो से कोई जवाब नहीं आता। पूरी तरह मायूस होकर वह कंट्रोल रूम से बाहर निकलता है और नक्शा निकालकर एक बार फिर रास्ता समझने लगता है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो चुका है और वह इस नाव को आगे बढ़ा सकता है। वह इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे ही इंजन चालू होता है नाव बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ती। ऐसा लगता है मानो वह नाव पानी में जड़ हो गई हो। जॉन को ऐसा महसूस होता है जैसे यह नाव एक बार फिर उसके साथ धोखा कर रही हो। यह एहसास उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। वह पूरी तरह थक चुका होता है और उसकी सारी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही होती हैं। तभी दूर से उसे एक और जहाज आता हुआ दिखाई देता है। उस पल उसे लगता है कि शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद है। दूर से आते उस दूसरे जहाज को देखकर जॉन के अंदर एक बार फिर उम्मीद जागती है। उसे लगता है कि अब शायद वह बच सकता है। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है, अपने छोटे से राफ्ट के सहारे उस जहाज तक पहुंचना। बिना समय गंवाए वह तुरंत राफ्ट पर चढ़ता है और पूरी ताकत लगाकर उस जहाज की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ता है हालात अचानक बदल जाते हैं। वह जहाज जो पहले शांत तरीके से आगे बढ़ रहा था अचानक हिलने लगता है। कुछ ही पलों में उसकी दिशा बदल जाती है और वह सीधे जॉन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर उस जहाज को उसकी ओर मोड़ दिया हो। जॉन डर के मारे अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। वह पूरी ताकत से राफ्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह विशाल जहाज उससे कहीं ज्यादा तेज होता है। टक्कर अब तय लगने लगती है। आखिरी पल में जॉन एक फैसला करता है। वह राफ्ट से कूदकर तैरते हुए उस दूसरी नाव तक पहुंचने की कोशिश करता है जो दूर जाती दिखाई दे रही होती है, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचता है वह नाव पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। अब जॉन को साफ एहसास हो जाता है कि इस रहस्यमयी नाव पर कोई बुरी ताकत मौजूद है जो उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। वह मन ही मन तय कर लेता है कि चाहे उसकी जान चली जाए लेकिन वह दोबारा उस नाव पर वापस नहीं जाएगा। शाम होते होते समुद्र में ठंड बढ़ने लगती है। जॉन लगातार पानी में तैरता रहता है, लेकिन ठंड उसके शरीर को सुन्न करने लगती है। नीचे पानी में डॉल्फिन तैरती दिखाई देती हैं, लेकिन यह दृश्य उसे कोई राहत नहीं देता। पानी का तापमान तेजी से गिर चुका होता है और अब ठंड सहना उसके लिए नामुमकिन होने लगता है। मजबूरी में ठंड से बचने के लिए वह फिर से उसी नाव की ओर लौट आता है। नाव पर चढ़ते ही उसकी हालत और बिगड़ जाती है। वह इतना थक चुका होता है और बीमार महसूस कर रहा होता है कि कुछ सोचने या समझने की हालत में नहीं रहता। चुपचाप वह एक कंबल ओढ़ता है और कमरे में जाकर लेट जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह फिर से इस जहाज से निकलने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने की कोशिश करता है उसे एक और झटका लगता है। कमरे का दरवाजा बंद होता है। ये देखकर वह घबरा जाता है और धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह सब उसी के साथ क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद एक छोटी सी केबिन पर पड़ती है। वह उसे खोलता है और अंदर देखने पर पाता
है कि वहाँ ऊपर की ओर जाने का एक रास्ता मौजूद है। ये एक तंग सा वेंटिलेशन रास्ता होता है जिससे बाहर निकला जा सकता है। जॉन उस केबिन के अंदर घुस जाता है जो एक संकरी स्टोरेज जगह होती है। हर बार जब वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है वह फिसल कर नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से उसे कई चोटें लगती हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। बार बार गिरने के बावजूद आखिरकार वह फिर से ऊपर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वह पूरी ताकत लगाकर वेंट की खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं खुलती। ऐसा लगता है जैसे उसे जानबूझकर सील कर दिया गया हो। वहाँ मौजूद ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही होती है और सांस लेना मुश्किल होता जा रहा होता है। नीचे का दरवाजा भी बंद होता है जिससे वह वापस कमरे में नहीं जा सकता। अब जॉन को लगता है कि यही उसका आखिरी वक्त है। तभी अचानक उसे फिर से वही रहस्यमयी क्लिक की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही क्लिक की आवाज के साथ केबिन की खिड़की खुलती है, जॉन बिना एक पल गंवाए बाहर निकल आता है। ताजी हवा उसे थोड़ी राहत देती है। बाहर आकर वह देखता है कि नाव एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रही है। यह देखकर उसके मन में उम्मीद जागती है कि शायद अब वह इस डरावनी नाव से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही नाव किनारे पहुंचती है वह तुरंत नीचे उतर जाता है। उसे लगता है कि इस द्वीप पर जरूर कोई होगा जो इस सब के पीछे है। गुस्से में वह एक डंडा उठाता है और पूरे द्वीप की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह हैरान रह जाता है। पूरे द्वीप पर इंसान का कोई भी निशान नहीं होता। इसी दौरान वह पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखों के सामने वही रहस्यमयी नाव दिखाई देती है जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। अब वह शांत समुद्र में आगे बढ़ रही होती है जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। ये देखकर जॉन को पूरा यकीन हो जाता है कि यह नाव और यह द्वीप किसी बुरी ताकत के अधीन है। अब जॉन किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहता होता है। वह द्वीप की सबसे ऊंची जगह तक पहुँचता है और वहाँ से दूर एक और द्वीप देखता है। वह काफी दूर होता है, इसलिए वहाँ क्या है ये साफ दिखाई नहीं देता। जॉन घूमते घूमते धीरे धीरे द्वीप के पीछे की ओर पहुँच जाता है। जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह जगह बिल्कुल वही होती है जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसकी पुरानी नाव वहीं बंधी होती है, आसपास वही लोग होते हैं और सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी बदला ही ना हो। जॉन अवाक होकर सब देखता रहता है। उसे यकीन नहीं होता कि जो कुछ उसने झेला वह सच था या कोई भयानक सपना। लेकिन एक बात साफ होती है, जो कुछ उसके साथ हुआ वह हकीकत थी। अब सवाल यह नहीं था कि वह कैसे लौटा, बल्कि सवाल यह था कि उस रहस्यमयी द्वीप और नाव की सच्चाई आखिर क्या थी।